Good morning friends, I am सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है और आप याद रखिएगा मॉडर्न का अपोजिट वर्ड कभी कभी आपसे पूछता है, तो मॉडर्न का अपोजिट वर्ड आप एंशिएंट याद रखिएगा। एंशिएंट, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, और एंशिएंट का मतलब हो जाएगा प्राचीन, ठीक है ना। और एक वर्ड आता है न्यू, न्यू यानी नया, और ओल्ड मतलब पुराना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट वर्ड हो जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन की बात करते हैं, तो लिखा गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है टाइप्स, टाइप आया हुआ है। टाइप मतलब आप जानते हैं प्रकार होता है, और काइंड मतलब ही क्या होता है, प्रकार होता है। तो ये आपका दोनों मिलता जुलता वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। टाइप मतलब ही प्रकार होता है, और काइंड मतलब ही क्या होता है, प्रकार। तो ये आपका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नाउन हम लोग देख लिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नए ग्रामर के अनुसार नाउन को हम लोग 3 वर्गों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला जो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कंटेबल नाउन, तीसरा अनकंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंटेबल नाउन का गणनीय वाचक संज्ञा, अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय वाचक संज्ञा। अब ध्यान देंगे, पहला लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर इस वीडियो में वो देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस डे मंथ और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कह रहा है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जब भी कोई भी पर्सन का नाम दिया हो, पर्सन हो या प्लेस हो, पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, ठीक है ना, या डे हो, मंथ हो, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर नाम दिया रहता है तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा पहला भगवत गीता, ठीक है ना, भगवत गीता। द बागमती है, संडे है, जनवरी है, लूसी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपका एक न्यूज़पेपर्स का नाम है। यहाँ पर देख रहे हैं भगवत गीता, भगवत गीता देख रहे हैं, भगवत गीता जो है आपका रिलीजियस एक बुक हो जाएगा। लूसी आप देख रहे हैं, एनिमल में नाम रख दिया गया है, बिल्ली उल्ली का नाम रखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संडे है या जनवरी है, किसी भी चीज़ का अगर नाम आता है तो हम लोग बोलते हैं उसको प्रॉपर नाउन। गौर कीजिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। कभी कभी लोग इसको एस के माध्यम से भी दर्शाते हैं। एज मतलब एग्जाम्पल होता है ILLUSTRATION। इलिस्ट्रेशंस का मतलब ही क्या होता है, एग्जाम्पल्स का ही सेंस देता है। यानी कि याद रखेंगे इस तीनों का अर्थ क्या होता है, उदाहरण होता है, उदाहरण या जैसे। तो ये आपका सिनोनिम के तौर पर काम कर जाएगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर लिखा गया है द भगवत गीता। तो द भगवत गीता जो है आपका रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक में आपको यहाँ पर नाम लिख दिया गया है, नाम रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। उसी प्रकार से रामायण, रामायण भी क्या है, एक रिलीजियस बुक है, और उसमें बुक का नाम रखा गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा गया मुंबई, तो मुंबई जो है किसी सिटी का नाम दिया गया है। तो जब भी किसी सिटी का नाम हो या प्लेस का नाम दिया गया हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इंडिया, इंडिया जो है क्या है, एक कंट्री का नाम है ना। तो इंडिया जब कंट्री का नाम हो रहा है तो ये भी तो प्रॉपर नाउन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कंट्री का डायरेक्टली नाम लिख दिया है इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
लिखा गया है कि देयर वाज इनमिटी बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर देखिए राम और श्याम आया हुआ है, किसी पर्सन का नाम आया हुआ है, तो ये दोनों जो हो जाएगा राम और श्याम जो होगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन का नाम दिया है। अगर पर्सन का नाम आता है, प्लेस का नाम आता है, एनिमल का नाम आता है, थिंग का नाम आता है, या कोई डे या मंथ का नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आया हुआ है इनेमी, ENEMY। इनेमी मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है ना जी। इनेमी मतलब दुश्मन, तो इसका अपोजिट और हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड आया हुआ है सिटी। सिटी मतलब क्या होता है जी, शहर होता है, और टाउन मतलब ही क्या होता है, शहर होता है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिएगा दूसरा है कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन क्या है, देखिए द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द कंटेबल नाउन, यानी कि वह नाउन जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं उसे हम लोग कंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा, जैसे आप जानते हैं कंटेबल नाउन में, जैसे काऊ, काऊ की गिनती कर सकते हैं, कंटेबल नाउन है। डक की गिनती कर सकते हैं, कंटेबल नाउन है। बुक की भी गिनती कर सकते हैं, कंटेबल नाउन है। ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, रिवर है, रिवर गिनती कर सकते हैं, कंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से स्टेट है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कॉमन नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। तो जितना भी कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, सबके सब क्या होता है, आपका कंटेबल नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन का मतलब कि होल ग्रुप का, होल चीज़ का बोध होता है। जैसे बॉय कहते हैं तो पूरे बॉय का बोध हो रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। काऊ कॉल है यहाँ पर, तो पूरे काऊ का बोध हो रहा है, तो कॉमन नाउन, यानी कि जो कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा वही क्या हो जाएगा आपका, और कंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आर्मी जो है, आर्मी से ग्रुप का बोध हो रहा है, और टीम से भी ग्रुप का बोध हो रहा है, क्लास से भी क्या हो रहा है, ग्रुप का बोध हो रहा है। तो ये आपका ग्रुप का बोध हो रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और जो कलेक्टिव नाउन होगा वही क्या हो जाएगा, कंटेबल नाउन होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंटेबल नाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ आया हुआ है, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। आप नाउन में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गौर कीजिएगा, कॉमन के लिए हम लोग सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, नॉर्मल लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है ना, सिंपल। इन चारों का अर्थ जो होगा ना, साधारण होगा। क्या होगा, साधारण, साधारण। तो ये आपका जो होगा सिनोनिम के तौर पर काम कर जाएगा। देखिएगा, साधारण, कॉमन मतलब साधारण, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, सिंपल, सबका चारों का अर्थ साधारण होगा। तो ये आपका जो हो जाएगा सिनोनिम वर्ड चारों हो जाएगा। अब देखिएगा नोट में कुछ विशेष बातें लिखा रहता है। देखिए काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्लूरल भी बनाया जाता है, यानी कि जो आपका काउंटेबल नाउन दिया रहता है उसका हम लोग प्लूरल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉय क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है, तो इसका क्या होगा, हम लोग प्लूरल आराम से बना सकते हैं, बॉयज हो जाता है। यानी कि जो काउंटेबल नाउन होगा उसका प्लूरल बनाएंगे और उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम लोग ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा एग्जाम्पल्स कुछ दिया गया है, काउंटेबल नाउन आपको चुनना है। जैसे मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। देखिएगा मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है ना, मैन लिखा गया है, और मैन क्या है, सिंगुलर है, तो जो सिंगुलर होगा उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। देखिएगा ए एन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, ठीक है ना, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है और यहाँ पर कैसा नाउन लेना है, काउंटेबल नाउन लेना है। ठीक है ना, यानी बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए काऊ है, तो काऊ के पहले हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सी क्या है, कॉन्सोनेंट है।
उसके बाद देखिएगा दूसरा लिखा गया है कि राम इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। स्टूडेंट आया हुआ है ना, स्टूडेंट सिंगुलर है, तो इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपके पास अगर मान लीजिए कि लिख दिया जाए कि दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल लिखते हैं तो पहला जो लेटर यहाँ पर क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पर एन कर देंगे। यानी कि आवश्यकता अनुसार क्या करना है कि आपको जो भी कंटेबल नाउन रहता है उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार जैसी आवश्यकता होगी उस तरीके से हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, लिखा गया है कि राजू एंड श्याम हैव बुक्स। राजू एंड श्याम हैव बुक्स लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं राजू और श्याम क्या है, ये दोनों नाम है, और दो नाम आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब होगा। हैव क्या होगा, हैव प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और नाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ये चीज़ को याद रखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर नाउन आता है। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया होगा तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे आप इसमें देखिए कि राम एंड श्याम क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब ही आएगा, हैव आएगा, हैज यहाँ पर नहीं आएगा। और बुक्स भी क्या हो जाएगा, बुक को हम लोग प्लूरल रखेंगे, बुक्स, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए राजू एंड श्याम है बुक्स लिखा गया है ना, तो बुक्स क्या है, पीएन लिखने का मतलब जो है प्लूरल नाउन यहाँ पे है, ठीक। अगला एग्जांपल देखिएगा, आई हैव एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है एक कंटेबल नाउन है, और कंटेबल नाउन के पहले हमेशा क्या करना है, आपको एन का प्रयोग करना है। अब थोड़ा सा गौर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे सवाल कर सकते हैं कि सर आई तो सिंगुलर है, फिर इसके साथ आपने हैव का प्रयोग क्यों किया है। बात बिल्कुल सही है, बात आपका बिल्कुल सही है। इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव एन अम्ब्रेला, आई के साथ आई जो है सिंगुलर है, इसके साथ हैव यहाँ पर आया हुआ है, ये भी सही है। आप याद रखिएगा कि आई जो होता है ना, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। ये याद रखिएगा, आई अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिएगा, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर एम क्या है, आपका सिंगुलर वर्ब है, एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वहीं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो आई सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पे क्या लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आई जो होता है अपने साथ कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है और कभी प्लूरल वर्ब भी लेता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा लिखा गया है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन लिखा गया है तीसरा। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, अगणनीय मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आप देख लीजिए इंग्लिश में भी लिखा गया है द नाउन विच कैनट बी काउंटेड, यानी कि वह नाउन जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काउंटेड आया है, तो काउंटेड आया हुआ है तो आपसे इसका अपोजिट मीनिंग पूछ सकता है कि काउंटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनकाउंटेड, अनकाउंटेड यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अनकाउंटेड का मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सके, और काउंटेड का मतलब जिसकी गिनती की जा सके। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, तो इसको याद रखना है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर ब्यूटी लिखा हुआ है, ब्यूटी है, ब्रेड है, बटर है, फ्लोर है, करेज है। आप समझिए ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। क्या सुंदरता को आप काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको पहचानना कब आसान हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं
एबेस्टिक नाउन बताए हैं ना, एबेस्टिक नाउन और मटेरियल नाउन। तो याद रखिए कि जो आपका एबेस्टिक नाउन होगा और मटेरियल नाउन होगा, जो आपका एबेस्टिक नाउन होगा और मटेरियल नाउन होगा वही आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप अगर पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, आपको एबेस्टिक नाउन और मटेरियल नाउन वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक से ही बताया गया और कंसेप्ट के माध्यम से बताया गया है, तभी आपको वो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर गौर कीजिए, ब्यूटी जिसमें टी वाई लगा रहता है वो एबेस्टिक नाउन हो जाएगा, और जो एबेस्टिक नाउन होगा वही तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। देखिए जैसे ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या, रोटी। हम पहले वीडियो में बताए थे कि ब्रेड जो है आपका मटेरियल नाउन है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। बटर भी मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। फ्लोर भी क्या है, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन। करेज मतलब होता है साहस, करेज मतलब साहस होता है। तो आप याद रखिएगा, जिस जिस वर्ड के अंत में ए जी ई दिया रहे, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, एबेस्टिक नाउन होता है, एबेस्टिक नाउन होता है। जैसे लगेज, LUGGAGE, लगेज हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब एबेस्टिक नाउन होगा, और जो एबेस्टिक नाउन होगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे चाइल्डहुड, पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि जिसके अंत में हुड लगा हो वो आपका क्या होता है, एबेस्टिक नाउन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। नेस लगा हो तो क्या होता है, एबेस्टिक नाउन होता है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब देखिएगा, सिंपेथी मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है ना। तो आप सिंपेथी को फीलिंग कर सकते हैं, सहानुभूति को क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। तो ये आपका एबेस्टिक नाउन कह रहा है कि एबेस्टिक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट 1 में लिखा गया है कि मटेरियल नाउन और एबेस्टिक नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। वही बात समझाए हैं कि आपका जो मटेरियल नाउन होगा और जो एबेस्टिक नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी क्या है, एबेस्टिक नाउन है, आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। राइस भी क्या है, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन। लव है, गोल्ड है, गुडनेस है, फियर है, ये सब क्या है, गुडनेस जो है एबेस्टिक नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। फियर भी क्या है, एबेस्टिक नाउन है तो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा देखिएगा नोट में क्या लिखा गया है, कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले AN नहीं लगाया जाता है और न ही इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा है, गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल तो दिया ही गया है, देखिए चिल्ड्रेन हैव ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है आपका, TY आ गया, जिस वर्ड के अंत में TY आ गया एबेस्टिक नाउन हो गया, और एबेस्टिक नाउन के पहले हम लोग को AN का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए ये क्या है, सेंटेंस हमारा गलत हो गया इसके चलते। तो इसको सही कैसे करेंगे, चिल्ड्रेन हैव ऑनेस्टी, इसके पहले AN का हम लोग यूज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। देखिए वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, और आपका लकड़ी जो है बाबू मटेरियल नाउन है, तो इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो भी मटेरियल नाउन होगा उसमें आपको प्लूरल नहीं बनाना है, किसी भी कंडीशन में आप प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ से एस हम हटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में। अगर आप बातों को अच्छे तरीके से अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपने कमेंट में लिखेंगे यस, यस की समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, आपका एक वर्ड यहाँ पर आया हुआ है मटेरियल, गौर कीजिएगा, MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है आप सोचिए, और स्टफ, मटेरियल हो गया, स्टफ हो गया, और सबस्टेंस, सबस्टेंस, ठीक है ना, सबस्टेंस। इसको देखिएगा, मटेरियल है, स्टफ है और सबस्टेंस है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा पदार्थ, तीनों का अर्थ क्या होता है, पदार्थ होता है। एक वर्ड और याद रखिएगा, मेटर, METTER, मेटर मतलब ही क्या होता है, पदार्थ।
मटेरियल मतलब पदार्थ, स्टॉप मतलब ही पदार्थ होता है, सब्सटेंस का मतलब ही पदार्थ होता है, और मैटर मतलब भी पदार्थ होता है। कभी कभी आपसे साइनोनिम के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिएगा, कह रहा है कि ये थोड़ा सा नाउन का डिवाइड किया गया है पुराने ग्रामर के अनुसार और नए ग्रामर के अनुसार। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में रखते हैं तभी आप कंटेबल और अनकंटेबल को आप छांट सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो आपका ये जो है ना कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, वही क्या होगा, कंटेबल नाउन होगा। और जो आपका मटेरियल नाउन है और बेस्टिक नाउन है, वही क्या होगा, अनकंटेबल नाउन होगा। इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आराम से आप कंटेबल और अनकंटेबल को आसानी से आप छांट सकते हैं। इसके बिना छांटना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। तो हैप्पीनेस जो है, HAPPINESS, हैप्पीनेस जो है अनकंटेबल नाउन है कि कंटेबल नाउन है? आप सोच के बताइए हमको अभी। हैप्पीनेस जो है आपका कंटेबल है कि अनकंटेबल है? चलिए आप लोग जवाब सोच लिए होंगे। देखिए नेस इसमें लगा है ना, NESS, जिस वर्ड के अंत में नेस लगा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनकंटेबल नाउन होगा। पहले वीडियो में हम बताए हैं। अगर देखिए आपको दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, एक बार देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे एक सवाल देखिएगा यहाँ पर, जैसे हम आपको देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। और आप हमको बताएंगे कि ब्रेवरी जो है कंटेबल नाउन है कि अनकंटेबल नाउन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये कौन सा नाउन है, कंटेबल के अंतर्गत आएगा कि अनकंटेबल के अंतर्गत आएगा, और आप कारण भी लिखेंगे क्यों। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। थैंक यू।